तो भाइयों और उनकी बहनों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होगे और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं आपको एक ऐसे घर के बारे में बताने वाला हूँ जिसका मालिक मर जाता है और वो मरने के बाद भूत बन जाता है, मगर तब भी उसको अपने घर से इतना ज़्यादा लगाव था कि वो अपने घर को छोड़ता ही नहीं है। मगर शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, चिंता मत करिए, बस छोटा सा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या भूत होते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। तो पहले मेरा जवाब सुन लीजिए कि हाँ, होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर भगवान है तो शैतान भी है, और इंसान है तो भूत होना भी लाजमी है। क्यों बोलते ऐसा भारी भरकम शब्द? तो यारो, ये बात है सन 1923 की, जब एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन जिसका नाम था बिल बेटी और उसकी पत्नी का नाम था सारा बेटी, वो दोनों एक 150 एकड़ का एक घर बना रहे थे। उसको घर नहीं, महल कह सकते हैं। वो लोग एक महल बनवा रहे थे न्यू जर्सी में एक बास्किंग कैसल नामक जगह पर। मगर किस्मत की उनकी ये खुशी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, क्योंकि घर बनने के ठीक 1 साल पहले ही बिल बेटी की मौत हो जाती है और वो अपने उस 4 बच्चों को उसी घर में पालती हैं और कुछ समय बाद उस घर को एज ए बॉयज स्कूल की तरह यूज़ करने लगती हैं। फिर 1972 में डॉन बर्लिंगम और उनकी पत्नी कैरल बर्लिंगम उस घर को खरीद लेती हैं। मगर जिस दिन से ही कैरल ने उस घर को खरीदा था, उसको हमेशा से लगता था कि उस घर में कोई है, मगर वो उस चीज़ को इग्नोर कर देती थी क्योंकि उसे अभी नया नया घर खरीदा था। समझती थी कि उसका भी ये कोई वहम है। एक दिन डॉन और कैरल डिनर के लिए बाहर जा रहे होते हैं, तो कैरल कुछ देर बाद मौसम को देखती है और उसे लगता है कि बारिश होने वाला है, मगर लिटरली बारिश होती है। और फिर उसे याद आता है कि भैया उसे अपने कमरे की खिड़की और दरवाजे बंद नहीं किए हैं। और फिर वो अपने घर की ओर जाती है और वो देखती है कि भैया मेरा कमरा पूरा सूखा पड़ा है, बारिश की एक बूंद तक घर में नहीं आई है। और फिर उसे वहीं पे अपना शक होने लगता है कि हाँ, घर में पक्का कोई भूत है, क्योंकि उसे याद था कि उसने अपने कमरे की खिड़की बंद नहीं की थी। मगर जब वो घर आती है और देखती है कि भैया मेरे कमरे की खिड़की भी बंद है, पानी की एक बूंद तक नहीं आई है कमरे में, और उसे तभी किसी के पीछे खड़े होने का एहसास होता है और वो एकदम डर जाती है। मगर वो डर दिखाती नहीं है और उसे तभी समझ आता है कि हाँ, इस घर में किसी का साया है। और हाँ, मेरा एक दूसरा सवाल, आपको क्या लगता है, कैरल ने खिड़की बंद की थी या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वो फिर इस घर की जांच पड़ताल शुरू करती है कि उसे पता चलता है इस घर की मालकिन थी सारा बेटी, और वो उनके पास जाती है और वो उन्हें समझाती है कि वो इस घर को कभी छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो। तभी उसे अपने एक दोस्त के बारे में याद आता है जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, और वो उसे अपने घर बुलाती है और वो उससे भैया बोलती है कि मेरे घर में चेक करो कि कोई है कि नहीं। तो भैया अपने मशीन निकालती है और वो देखती है कि हाँ, उसे कोई रीडिंग नहीं मिलती है, मगर उसे भी किसी के होने का एहसास होता है। फिर वो उस आत्मा को भगाने के लिए एक्सॉर्सिज्म करती है। सीधी भाषा में बोलूँ तो यह उसको भगाने के लिए तंत्र मंत्र करती है, मगर उस तंत्र मंत्र का उस आत्मा पे कुछ असर नहीं होता। उस आत्मा को एक खरोश तक नहीं आई होती है। समझ जाए वो कितनी पावरफुल है। वो आत्मा लिटरली इतनी पावरफुल थी कि वो उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की भी जान ले लेती है। वो जस्ट मरने ही वाली होती है कुछ समय बाद। तभी वो उन लोगों को बताती है कि ये कोई आत्मा नहीं है, ये एक डीमन है, मतलब सीधे कहते तो शैतान का राजा। और ये भी कोई छोटा मोटा शैतान का राजा नहीं है, पोसाइडन, जिसको डीमन का राजा भी कहा जाता है। और वो बताती है कि इस डीमन को हराना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। और तभी मरते मरते उसकी पैरानॉर्मल दोस्त उस डीमन पे एक मंत्र कर देती है, जिसकी वजह से वो लोग 42 घंटा मतलब 42 आवर्स तक उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और वो लोग फटाफट जो कुछ भी उनको लेना होता है वो लेते हैं, मतलब उनका ज़रूरी सामान में कैश कपड़ा वो लेते हैं और निकल जाते हैं। और उन लोगों की किस्मत सही होती है कि वो लोग 42 आवर्स के अंदर 500 किलोमीटर रेंज से बाहर निकल जाते हैं, वरना उन लोग का भगवान ही मालिक था, मतलब उन लोग का काम खत्म हो जाए। और कसम से वो लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो लोग कुछ दिन बाद तो अमेरिका तक को छोड़ देते हैं। समझ जाइए वो लोग कितना डर गए होंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो एंड तक देखे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ नहीं। और हाँ, बहुत ज़रूरी बात, अगर आप में से किसी को भी पोसाइडन डीमन के बारे में कुछ पता है तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में।
बाय बाय, खुदा हाफिज़। और प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, विनती है आप लोगों से, प्लीज़ सपोर्ट दिखा दो थोड़ा सा।